નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 4 ટેસ્ટ પેપર અને સોલ્યુશન જોઈશું। चलो विद्यार्थी मित्रों, शुरू करते हैं पाठ 4 सोच अपनी अपनी टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। प्रश्न 1, पाठ्यपुस्तक के पाना नंबर 20 पर दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। हिंदी का जो पाठ्यपुस्तक है उसके पाना नंबर 20 पर जो चित्र दिया गया है उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं, चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं और रास्ते के नज़दीक एक बगीचा का भी दृश्य दिखाई दे रहा है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। तो हमें ये सब दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, दाने चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रश्न 3 है, चरवाहा क्या करता है? तो उत्तर है, चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। प्रश्न 4 है, बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रश्न 5 है, चित्र में कितने मकान हैं? तो चित्र में 5 मकान हैं। चलो आगे प्रश्न 6, रास्ते पर कौन कौन जा रहे हैं? तो रास्ते पर चरवाहा और गाय जा रहे हैं। प्रश्न 7 है, गांव कहाँ बसा हुआ है? तो गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। प्रश्न 8 है, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? तो चित्र में 2 नारियल के पेड़ हैं। चलो आगे प्रश्न 2, पाठ्यपुस्तक के पाना नंबर 21, 22 और 23 पर दिए गए चित्र के आधार पर सही शब्द चुनकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो यहाँ ऊपर कौंस में दिए गए शब्दों का उपयोग करके हमें यह कहानी पूर्ण करनी है। तो लिखेंगे, एक व्यापारी था। व्यापारी टोपियाँ बेचने जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे टोकरी रखता है। पेड़ के ऊपर बंदर थे। व्यापारी पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर से बंदर नीचे उतरे और टोपियाँ अपने सिर पर पहन ली। व्यापारी ने देखा तो टोकरी खाली थी। व्यापारी ने ऊपर देखा तो बंदरों ने टोपियाँ पहन रखी थी। व्यापारी ने अपने सर पर से टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी अपने सिर पर से टोपियाँ नीचे फेंकी। व्यापारी ने सारी टोपियाँ इकट्ठी करके टोकरी में रखी और टोपियाँ बेचने चल पड़ा। चलो अब आगे प्रश्न 3, चित्र का 7-8 वाक्य में वर्णन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, चित्र ध्यान से देखिए और फिर इसका 7-8 वाक्यों में हमें वर्णन करना है। तो यह चित्र रसोई घर का है। यहाँ माँ रसोई बना रही है। यहाँ गैस का चूल्हा है, गैस पर कुकर रखा है और माँ रोटियाँ बना रही है। यहाँ एक लड़का है जो खाना खा रहा है। रसोई घर में दादी जी भी बैठी हुई है, वह एक किताब पढ़ रही है और रसोई घर में एक खिड़की भी दिखाई देती है। और फिर बर्तनों का यहाँ घोड़ा दिखाई देता है। फिर यहाँ एक लाल रंग का मटका भी दिखाई देता है। चलो आगे प्रश्न नंबर 4, पाठ्यपुस्तक के पाना नंबर 26 पर दिए गए चित्र के क्रम निम्नलिखित सही वाक्य के सामने लिखिए। तो चलो
यहाँ 6 वाक्य दिए गए हैं, तो कहानी में पहला वाक्य कौन सा आएगा? बराबर, तो ऐसे हमें क्रम लिखने हैं। तो पहले खाने में हम लिखेंगे यहाँ, तो पहला हम लिखेंगे कि 2 बिल्लियाँ थी, एक काली और सफ़ेद। जो 3 नंबर का वाक्य है वो पहला आएगा। फिर 5 नंबर का काली बिल्ली रोटी लेकर भागी, वह दूसरा आएगा। फिर 1 नंबर का 2 बिल्लियाँ रोटी के लिए झगड़ने लगी, वह तीसरा आएगा। फिर दूसरा वाक्य है बंदर ने रोटी के टुकड़े तराजू में रखा और रोटी बांटने लगा, वह चौथा वाक्य आएगा। फिर आगे बंदर भारी पलड़े की रोटी का टुकड़ा खाने लगा, वह वाक्य 5वां आएगा। फिर आगे दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ, वह 6ठा वाक्य आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमारा टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन समाप्त होता है। धन्यवाद।